साथियों, अंबेडकर नगर में हम लोग हैं और अंबेडकर नगर में लगातार जो चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। बहुजन समाज पार्टी का यानी कि मुस्लिम कैडर चुनावी मैदान में उतार रही है। भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज को मतलब कि रितेश पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। बड़ी बात यह है कि लालजी वर्मा कुर्मी समाज से आते हैं और क्या इस बार कुर्मी समाज का रुझान सपा के तरफ है या नहीं, मतलब कि लालजी वर्मा के पास में है या नहीं, वो देखना हमें दिलचस्प है और देखना पड़ेगा। क्या कहेंगे, कहां से आए हैं, क्या नाम है? सुल्तानपुर घनश्याम वर्मा, पूर्व बसपा महासचिव। अच्छा वर्मा जी, ये बताइए कि लालजी वर्मा का माहौल फिर एक बार गरमाया हुआ है। अब कुर्मी समाज उनके पाले में देखा जा रहा है। कुर्मी समाज चाह रहा है कि फिर एक बार लालजी वर्मा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारकर संसद भेजा जाए। देखिए अब यहाँ क्या हालात हैं, हम लोग तो पड़ोसी जनपद के हैं, ठीक। तो अब वो मंत्री जी की क्या चुनावी रणनीति है, कैसे वो लड़ रहे हैं, हम उस पर बहुत कोई टिप्पणी में नहीं जाना चाहते। लेकिन ये है कि बसपा ने यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर उनके रास्ते में कांटे बिछाने का काम किया। कैसे, क्या कारण है, कैसे? कारण ये है कि ये लोग जहां से इन लोगों को पहचान मिली, समय के हिसाब से इन लोगों ने अपने को बदल डाला, ठीक। बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस पार्टी है, बाबा साहब और तमाम महापुरुषों के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। और उसको धोखा देने वाले लोग वो कहीं के नहीं रहेंगे, ये जान लीजिए। क्या लगता है अब जो लालजी वर्मा है, जो बसपा से ही कहीं के निकले हुए हैं, तो क्या नहीं कि उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगी जनता? देखिए, विश्वास जो खुद विश्वास तोड़ करके और नया ठिकाना बनाया हो, अब वो कितना विश्वसनीय जनता में रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ठीक भैया। रितेश पांडे जी भी गए हैं बसपा से ही। हाँ, बसपा से ही गए। बसपा तो बीजेपी में चले, फैक्ट्री और नर्सरी है। बसपा तो नेताओं की फैक्ट्री और नर्सरी है, और बहन जी में नहीं कमी है। लोग खुद धोखा देने का काम करते हैं। अब क्या रुझान है? अब अंबेडकर नगर में फिर सिर्फ वाहिद अंबेडकर नगर सीट की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने त्रिकोणीय संघर्ष बना दिया है और इसमें हम भारी संख्या में हमारे मेंबर पार्लियामेंट चुन के जाएंगे। आवाज तो ये देखी जा रही, लोग ये कह रहे हैं कि बसपा फाइट में नहीं है। अब देखिए, जिनसे दिक्कत हो रही है, नाम तो उन्हीं का बार बार लेंगे। ये लोग मोदी का भी नाम लेते हैं और पिछले कई चुनावों से यही समाजवादी के लोग सिर्फ मोदी मोदी करते हैं, तो आधा प्रचार तो ये लोग उनका खुद करते हैं। हम लोग उनका नाम नहीं लेते, लेकिन उनके कृत्यों को जनता के बीच में उजागर करने का काम करते हैं, जिसकी भुक्तभोगी है जनता। तो यहाँ पर हमने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल को जानने की कोशिश की है कि क्या समाजवादी पार्टी से जो लालजी वर्मा है, जो एक वक्त बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, अब वो चुनावी मैदान में है, कितनी मजबूत उनकी दावेदारी है? कुर्मी समाज क्या फिर एक बार लालजी वर्मा को पसंद कर रहा है? क्या उनको अपना प्रत्याशी के तौर पर स्वीकार कर रहा है या फिर नहीं? इसके साथ साथ तमाम तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी से यहाँ पर चर्चा बातचीत करेंगे और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। बात हम करेंगे तमाम समाज के लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर। सर, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हम लोग सुल्तानपुर से हैं। सुल्तानपुर से। क्या माहौल है सुल्तानपुर में इस बार? बिल्कुल बसपा जीत रही है। क्या कारण है उसके पीछे का? कारण बहुत कुछ है। भाजपा ने जो है गरीबों का शोषण किया है, इसलिए जो है हम लोग बसपा के साथ हैं। ये जो 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, इसको लेकर क्या? ये 400 पार का जो नारा है ना, ये फिसड्डी नारा है, ये कोई नारा नहीं। आपने 400 पार का नारा जो लगाया, वो किस तरीके से लगाया, कहाँ से इसका गणित फिट किया है आपने? इसका कहीं से गणित भी है? कहाँ से फिट कर दी है? आप अपने से कह सकते हैं कि हम यहाँ से लड़ रहे हैं, हम जीत जाएंगे? आप तो 400 का पार नारा दे दिए। मुस्लिम समाज को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या मुस्लिम समाज जो है उसको रिजर्वेशन कौन देगा? तो विपक्षी पार्टियां देगी, वो भी दलित और पिछड़ों का काट कर। कितना सहमति? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं,
हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा राजस्थान में कि आपके मंगलसूत्र को कांग्रेस उतार लेगी और हिंदुओं को दे देगी, ये हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। ये चीज़ जो है ठीक नहीं है। बाकी हमारे प्रधानमंत्री जैसा जो है दुनिया में कोई नहीं है। मुस्लिम समाज लगातार सपा को वोट करता है, क्या नहीं लगता इस बार भी वो सपा को सबसे पहले अपनी पसंद बनाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जिसकी पोजीशन अच्छी रहेगी मुस्लिम समाज उसी को वोट करेगा। ये जरूरी नहीं है हम ये बात कह रहे हैं। अब और सबका क्या उनका मतलब है, क्या वो करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन हम तो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। हम बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। बाकी हम किसी के सोच को नहीं बता सकते, वो क्या करेगा नहीं करेगा। रह गया कार्यकर्ता के नाते मेहनत करना मेरा फर्ज है। तो यहाँ पर हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो लोग हैं कुर्मी समाज से है, मुस्लिम समाज से है, आखिर उनका क्या कुछ कहना है बसपा को लेकर। तमाम राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो फिर सपा हो, और भी यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मुस्लिम समाज से है आए हुए हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है, कहाँ से आए? राम सागर कहाँ से आए? सराजनौली। कौन सी लोकसभा है आपकी? हाँ? लोकसभा कौन सी है? ये है अम्बेडकर नगर। क्या लगता है फिर से बसपा आएगी? बिल्कुल आई। क्यों, क्या कारण है? लावा जाए भाई बसपा। अब तो सपा को वोट करने वाले लोग यहाँ पर। अच्छा तो वही है। आप किसको करेंगे? हम बसपा के हैं। क्यों? हम कब से वोट कर रहे हैं? वो मायावती जी का। कब से वोट कर रहे हैं बसपा को? हाँ? कब से वोट कर रहे हैं बसपा को? हम शुरू से देख रहे हैं, शुरू। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से अब चुनावी जो माहौल है वो समय के साथ साथ गर्म हो चुका है। चर्चा बन चुकी है कि आखिर अम्बेडकर नगर में तमाम समाज के तबकों ने ये निश्चित कर लिया है कि कहने के किस तरीके से अब प्रत्याशी जो है वो अब मैदान में है, क्या कुछ उनकी दावेदारी है। जी रितेश पांडे बीजेपी में जाने के बाद में एक बड़ा जन आक्रोश, कहने की बड़ी नाराजगी भी अब वोटरों के अंदर में दिख रही है। लालजी वर्मा ने भी कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी से जो धोखाधड़ी की है उसका भी गुस्सा लोगों के मन में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम कैंडिडेट जिस तरीके से अब बसपा ने इस चुनावी मैदान में अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से उतारा है, ये क्या सपा और बीजेपी के पूरे समीकरण को फेर बदल कर उठक पटक कर रख देते हैं। इस पूरी की पूरी चर्चा और बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।